गुड इवनिंग साथियों, आज अपने को जो टाइटल स्टार्ट करना है वो नाम है आपके पास यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्ति वाला, जिसमें आज के सेशन में जो पॉपुलर वाले जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आ चुके हैं उन मुहावरों से रिलेटेड प्रश्नों को अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है या उनको जो है अपने को इसमें चर्चा करनी है। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर के अगर देखते हैं तो वैसे तो आपके पास यहाँ पर मुहावरे का बहुत नॉलेज है, लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कोई काम नहीं आता। इसमें आपके पास यहाँ पर पहले से तैयारी कितनी अच्छी है और कितने जो है आपने यहाँ पर बारीक बारीक शब्दों के साथ इस पॉइंट्स को यहाँ पर देखा है, तो इसमें फिर आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। जनरली आज के सेशन में यहाँ पर जब क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो एक अपने को टाइम का भी कैलकुलेशन करना है कि कितने समय में हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उस प्रकार की चीज़ों के साथ आज वाला पॉइंट जो है वो आपके पास यहाँ पर स्टार्ट होगा। अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपको टाइम जोन के साथ मिलेगा कि इस क्वेश्चन को जो है हमने यहाँ पर आप अपना खुद इसमें मेजर करते जाना कि कितने सेकंड्स में जो है उसको वहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया। चलते हैं, शुरू करते हैं। टाइटल आपके पास मुहावरा। सामान्यतः एक बात तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आप ही जानते हैं कि अरबी भाषा का एक शब्द है, अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। उस सेंस के साथ उसके प्रश्नों को आज लेते हैं, अपन शुरू करते हैं। पहला आपके पास यहाँ पर पॉइंट आया कि निम्नलिखित में से मुहावरा रो धोकर दीन काटना का क्या अर्थ होगा। अब इसमें जो है आपके पास यहाँ पर ये आपके सामने है ऑप्शन। नंबर ए रूढ़िवादी होना, बी भाग्य में लिखा होना, सी जैसे तैसे जीवन व्यतीत करना और डी किसी को फंसाने की युक्ति करना। तब इसका मीनिंग जो है वो आप यहाँ पर क्या लेंगे। मतलब आप लोग जब तक रिस्पॉन्स देते, जब तक आपका रिस्पॉन्स आता, तब तक ये मान करके चलिए कि आपका टाइमर फिनिश हो गया। समझ रहे हैं कि 20 सेकंड कितनी फास्ट निकल जाते हैं। ध्यान रखिए, प्रश्नों को लगाने के दौरान बड़ा महत्व होता है। एग्जामिनेशन हॉल से पहले जितनी हमारा सारा मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ मैनेजमेंट करके चलना है। यदि प्रॉपर तरीके से मैनेज करके अगर अपन चलते हैं तो ऐसे प्रश्नों में कि प्रश्न तो लग रहा था सरल, लेकिन 20 सेकंड कब निकल गए पता ही नहीं चला, उनको पढ़ने में ही निकल गया। तो इन चीज़ों को भी तो कंट्रोल करना है, क्योंकि 40 सेकंड के अंदर 30 सेकंड के अंदर अगर निकलना है, बिल्कुल यहाँ पर देने वाले सारे ही विद्यार्थियों का आंसर जो है वो इसमें सही है। और वो पॉइंट आपके पास इसमें क्या आया, तो रो धोकर दीन काटना, जैसे तैसे जीवन व्यतीत करना, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुहावरा अपने पांव पर खड़ा होना का क्या अर्थ है। ए जीविका की चिंता, बी इच्छा पूरी न होना, सी स्वावलंबी होना और डी तेज भूख लगना। इसका उत्तर जो है क्या होगा, फास्ट, अपने पांव पर खड़ा होना। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब जो है वो आपके पास। अब और देखिए, फीलिंग नहीं हो रही है आपको कि 20 सेकंड का समय जो है वो कब निकल गया। इस चीज को मेजर करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यदि हम प्रॉपर तरीके से जब हमको अवसर मिलेगा और प्रॉपर तरीके से यदि हर चीज के कैलकुलेशन के साथ, तैयारी के साथ यदि बैठते हैं तो आप लोगों का भाग्य बिल्कुल धुआंधार तरीके से चमकेगा। लेकिन पल पल का हिसाब आपको रखना है। सही जवाब इसका आंसर आपके पास स्वावलंबी होना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ इच्छा पूरी न होना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पर। आटे दाल की फिक्र करना, बी आते कुलकुलाना, सी अरमान दिल में रह जाना, डी आकाश पाताल का अंतर होना। तो इच्छा पूरी न होना क्या मीनिंग है आपके पास, क्या इसका जो है वो आंसर है, क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है। बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों का जो है वो आंसर सही जा रहा है इसमें, अरमान दिल में रह जाना। लेकिन ये तय हो गया कि मुहावरे वाला जब जोन अगर आपके पास आता है, तैयारी इसको कहते हैं, मुहावरे वाला जो जोन है वो 30 सेकंड का समय आपका खा जाएगा। 30 सेकंड का समय जो है वो आपको खा जाएगा। लगेगा तो सही कि अरे मुहावरे में 30 सेकंड, आंसर है यस, क्योंकि 20 सेकंड में आप लोग लग रहा है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सही जवाब इच्छा पूरी न होना, आंसर है आपके पास अरमान दिल में रह जाना। नेक्स्ट पॉइंट, किस मुहावरे का
जो है वो आपके पास आटे दाल की फिक्र करना का क्या अर्थ है? ये रहे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन, तेज भूख लगना, बी शांत स्थान में झगड़ा शुरू करना, सी बहुत बड़ा अंतर, और डी जीविका की चिंता। आटे दाल की फिक्र करना, इसमें से जो है आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है? क्या इसका उत्तर ए है, या फिर आपके पास बी, या सी, या डी? बिल्कुल सही जवाब ओम नमः शिवाय ने जो है आंसर दिया है यहाँ पर जीविका की चिंता। आटे दाल का की फिक्र करना, जीविका की चिंता। हो सकता है कि अभी आप लोगों के ऊपर ये मुहावरा फिट होता हुआ दिखाई दे रहा हो और आटे दाल का जो है वो चिंता हो रही होगी कि क्या होगा। तो क्या होगा, जिस समय एग्ज़ाम आएगी उससे पहले की आपकी जो प्रोसेस है उसमें आप कितने लगे हैं, तभी जो है आपकी चिंता दूर होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरा लकीर का फकीर होना का क्या अर्थ है? ये रहे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन, किसी को फंसाने की युक्ति करना, बी कठिनाइयों का सामना करना, सी लाभ के बदले हानि, और डी रूढ़िवादी होना। इसका जो है वो आप क्या ले रहे हैं? क्या इसका आंसर आपके पास ए है, या बी, या सी, या डी लकीर का फकीर होना? क्या जा रहा है आंसर? बिल्कुल सही जवाब क्या दे रहे हैं? अच्छा, कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। लकीर का फकीर होना, किसी को फंसाने की युक्ति करना, कठिनाइयों का सामना करना, लाभ के बदले हानि होना, और रूढ़िवादी होना। जो इसका आंसर यहाँ पर सी दे रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर गलत है। इसका आंसर है रूढ़िवादी होना, परंपरागत होना, नियमों में बंद कर चलने वाला जो सिद्धांत वाला व्यक्ति होता है वो उसके लिए आमतौर पर शब्द यूज किया जाता है। उस पॉइंट को आप लकीर के फकीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरा आकाश पाताल का अंतर का क्या अर्थ है? ये रहे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन, ए इज्जत जाना, बी बहुत बड़ा अंतर, सी विपत्ति आने पर बचने का प्रयत्न, डी शांत स्थान में झगड़ा शुरू करना। आकाश पाताल का अंतर, इसका जो है वो क्या ले रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब। लिमिटेड टाइम पीरियड में आप यहाँ पर इसका आंसर दे करके जो है वो निकल गए और 20 सेकंड में आपने जो है अपना रिस्पॉन्स वहाँ पर कर दिया, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका अंतर है आपके पास यहाँ पर उत्तर है वो है बी, बहुत बड़ा अंतर, आकाश पाताल का अंतर। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शांत स्थान में झगड़ा शुरू करना है? किस मुहावरे का अर्थ शांत स्थान में? अब देखो एक बात और भी ध्यान रखना, जब आप 20 सेकंड की बात कर रहे हो, जब इस प्रश्न पढ़ रहे हैं तो प्रश्न को पढ़ने का टाइम इसमें से अपन ने हटा दिया है। प्रश्न पढ़ने का समय भी आपसे यहाँ पर 5 से 8 सेकंड के आसपास लेकर के जाएगा। आंसर है यस। ये रहे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन, ए इस कान सुनना उस कान निकालना, बी आग लगे पर कुआं खोदना, सी इज्जत पर बट्टा लगना, और डी पानी में आग लगाना। शांत स्थान में झगड़ा शुरू करना का क्या आपके पास यहाँ पर होगा? ए या बी या सी या डी? इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? आप लोगों के उत्तर जो है यहाँ पर आने शुरू होते हैं। कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है। आग लगने पर कुआं खोदना, जो लोग आंसर ये दे रहे हैं वो यहाँ पर आंसर रॉन्ग है। जिन लोगों के द्वारा आंसर यहाँ पर इज्जत पर बट्टा लगना, शांत स्थान में झगड़ा शुरू करना, जिसने आंसर दिया ये आंसर जो है वो आपके पास गलत हैं। और किसी ने नहीं उत्तर दिया यहाँ पर। मान लो ये मुहावरा आपके पास वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी की जो एग्ज़ाम का है ये आपके लिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट जोन लेता हुआ दिखाई दिया। इसका मीनिंग है आपके पास यहाँ पर ओम नमः शिवाय का भी उत्तर गलत है। इस कान सुनना उस कान निकालना, बस एक ही बच गया था, वो दे दो तो चारों उत्तर हो जाएंगे। और फाइनली उसका उत्तर वही है, क्या पानी में आग लगाना। ये जो है आपके पास शांत स्थान में झगड़ा शुरू करने का सही एग्जैक्ट मुहावरा आपके पास यहाँ पर डी है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कठिनाइयों का सामना करना है?
बिल्कुल, आकाश प्यासी जो है आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़े सारे इमोजी जो है वो निकल जाएंगे। कठिनाइयों का सामना करना वाले का जो है वो आपके पास क्या है? ए लो लगाना, बी ललाट में लिखा होना, सी लंगोटिया यार, डी लोहे के चने चबाना। कठिनाइयों का सामना करना, इस मुहावरे का अर्थ इसमें से यहां पर क्या है? बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों का आंसर इसमें यहां पर डी आ रहा है वो सही है। इसमें लोहे के चने चबाना बिल्कुल सही जवाब है इसका। कठिनाइयों का सामना करना इट मीन्स लोहे के चने चबाना। आंसर यहां पर डी, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ना, भाग्य में लिखा होना। भाग्य में तभी लिखा जाएगा जब अवसर आने से पहले तैयारी करके रखोगे। जिस समय अवसर आएगा और उस समय यदि कहोगे कि मेरा तो भाग्य ही फूट गया, तो ये फिर मान करके चलिए कि फूट गया क्या, भयंकर बेहतरीन तरीके से जो है फूटेगा। ऐसा फूटेगा कि जिसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन आज ये मान करके चलते हैं कि 4 महीने बाद एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम देना है, कभी न कभी देना है, लेकिन उससे पहले की तैयारी आपको रखनी पड़ेगी। तब भाग्य में लिखा होगा आपके भी क्या, सरकारी नौकरी। ये है आपके सामने ऑप्शन ए। ललाट में लिखा होना, लंगोटी में फाक खेलना, लंबी तान कर सोना, लाल पीना होना, भाग्य में लिखा होना वाले मुहावरे का मीनिंग जो है वो आपके पास क्या है? क्या इसका आंसर ए है, या फिर बी है, या सी है, या फिर आपके पास डी है? बिल्कुल सही जवाब। जिन बंधुओं का आंसर ए आ रहा है वो यहाँ पर सही है। ललाट में लिखा होना, ललाट में लिखा होना, भाग्य में लिखा होना। भाग्य भी आपको आपका भाग्य खुद लिखना है, खुद सुफल का इंतज़ार करना है। और कैसा जो है बढ़िया वाला अवसर, सु अवसर आता है, उस समय हम तैयारी करके बैठें। सीधे आने पर निशाना जो है वो लगाना है, ना कि उस समय निशाने लगाने की पैतरेबाजी सीखना है। बिल्कुल सही जवाब, आंसर ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरा आग लगने पर कुआं खोदना का क्या अर्थ है? ए इज्जत जाना, बी विपत्ति आने पर बचने का प्रयत्न, सी कोई ध्यान न देना, डी थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना। इसका जो है वो आपके पास क्या है? बिल्कुल सही जवाब, बहुत फास्ट आंसर। विपत्ति आने पर बचने का प्रयत्न, विपत्ति आने पर बचने का प्रयत्न, आग लगने पर कुआं खोदना का सही है। अब उस समय जब आप लगा रहे थे इसका आंसर यहाँ पर, तो आप देखिए कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा। तो यह है कि हम वो विद्वान हैं तैयारी करने वाले जो आग लगने पर कुआं खोदने वालों में से नहीं है। हम तो यहाँ पर पहले से ही कुआं खोद करके रखेंगे। जिस समय हमारे सिविल सर्विस के अंदर या हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जब हमारे लिए अवसर दिया जाएगा, तो उस समय उस जो है आग को बहुत बढ़िया तरीके से बुझाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, आंसर है आपके पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना है? इसके ऑप्शन आपके पास ये रहे। मक्खी नाक पर बैठने देना, बी चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, सी उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, डी जान को जान न समझना। इसका आंसर जो है वो आप क्या लेंगे? क्या आंसर आपके पास ए है, क्या बी है, क्या सी है? बिल्कुल मैक्सिमम लोगों के द्वारा आंसर सही दिया जा रहा है। वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर सी, उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ना, है ना। पकड़ने के लिए कहा था लेकिन ये पकड़ लिया, इसका मतलब है आपके पास थोड़ा थोड़ा जब मिला तो फिर उसके बाद में पूरे की तरफ ध्यान लगाना। इसी को कहा गया यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ दुख सह लेना है? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। ए हाथ खाली होना, बी लुटिया डुबोना, सी हवाई किले बनाना, डी लहू के आंसू पीना। हाथ खाली होना, बी लुटिया डुबोना, सी हवाई किले बनाना, डी लहू के आंसू पीना। बिल्कुल सही जवाब, लहू के आंसू पीना, दुख सह लेना। इस मुहावरे का अर्थ आपके पास मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जान की परवाह न करना है? जान की परवाह न करना है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। ए, दरवाजे की मिट्टी खोद डालना। बी, मक्खी नाक पर न बैठने देना। सी, मन की गांठ खोलना। डी, जान को जान न समझना। इसका आंसर जो है वो आप यहाँ पर क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए है या फिर बी है? बिल्कुल बहुत फास्ट आंसर कुशवाहा ने दिया और वो पॉइंट आपके पास है कि जान को जान न समझना बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब मैक्सिमम लोगों के, अनीता ने भी जो है इसका आंसर दिया है यहाँ पर डी। मैक्सिमम लोगों का उत्तर जो है वो सही है। जान को जान न समझना, जान की परवाह न करना, इसका सही आपके पास यहाँ पर एग्जैक्ट वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, कोरी कल्पना करना। क्या आप लोग तो नहीं कर रहे हैं? कोरी कल्पना करना, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। हक्का बक्का रह जाना, हवाई किले बनाना, हाथ खाली होना, हथियार डालना। कोरी कल्पना करना, इसका जो है वो आपके पास यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। सबसे फास्ट आंसर जो है वो सीखा का, फिर आकाश, फिर साहू। तो ये बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर क्या? हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना करना। इसका जो है पॉइंट आपके पास जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आंसर आपके पास यहाँ पर बी फॉर बॉल। नेक्स्ट पॉइंट, दरवाजे की मिट्टी खोद डालना का क्या अर्थ है? दरवाजे की मिट्टी खोद डालना का क्या अर्थ है? ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तकादा कर कर परेशान करना, बड़े काम को छोटा समझना, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ, और बहुत थकना। इसका उत्तर जो है वो आप क्या ले रहे हैं? क्या आंसर आपके पास ए है या बी या सी या डी? गुप्ता जी इसका उत्तर बी दे रहे हैं। शिखा ने आंसर ए दिया। बड़े काम को छोटा समझना, दरवाजे की मिट्टी खोद करके डालना। ये गुप्ता जी आंसर, और ओम नमः शिवाय के आंसर जो है वो रॉन्ग है। इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर तकादा कर करके परेशान करना। इसका पॉइंट हुआ दरवाजे की मिट्टी खोद डालना का एग्जैक्ट और सही वाला आपके पास यहाँ पर जो आंसर गया वो पॉइंट इसमें है यहाँ पर क्या? तो आंसर आपके पास है ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरा पर्वत को राई समझना। हम मानते हैं कि जिस दिन एग्जामिनेशन आपके सामने होगा आप भी पर्वत जैसे पहाड़ को राई समझ करके ही उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपके पास ऑप्शन है ए, बुरी तरह साथ लगे रहना, बात बदलने वाला, बड़े काम को छोटा समझना, कोड़ी कोड़ी का हिसाब। इसका उत्तर जो है वो आप यहाँ पर क्या लेंगे? क्या ए है या फिर बी या फिर आपके पास सी या फिर आपके पास डी? बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों का जो इसमें यहाँ पर आंसर आया कि बड़े काम को छोटा समझना। जब एग्जामिनेशन आती है तो वो बड़ा काम होता है, उस काम को छोटा समझेंगे। लेकिन छोटा कब समझेंगे? जब हमारा खुद का अपना भाग्य होगा। खुद का अपना भाग्य कब होगा? जब बेटा पहले से तैयारी होगी और उसके साथ अवसर जुड़ेगा, तब तेरा भाग्य जो है वो चमकेगा, तब पर्वत को राई समझने का काम जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जोंक की तरह लिपटना का क्या अर्थ है? मुहावरा आपके पास आया जोंक की तरह लिपटना। ये रहे इसके चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर। बुरी तरह साथ लगे रहना, बी ऊपर से कुछ भीतर से कुछ, सी कुछ अप्रत्याशित बातें सुनकर स्तब्ध रह जाना, और डी कोड़ी कोड़ी का हिसाब। इसका आंसर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? क्या ए है, बी, सी या डी? बिल्कुल सही जवाब, बुरी तरह साथ लगे रहना। क्योंकि जोंक जब अगर किसी को चिपकेगी तो आमतौर पर अच्छा फीलिंग तो आपको देने वालों में से वो नहीं है। जब अगर आपको अच्छा फीलिंग नहीं देगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यही माना जाएगा कि वो बुरी तरह से चिपकी हुई है। और यदि वो बुरी तरीके से चिपकी हुई है तो मान करके चलिए कि उसको कहा जाता है वहाँ पर जोंक की तरह लिपटना।
नेक्स्ट पॉइंट, खाने के दांत और दिखाने के दांत और का क्या अर्थ होगा? इसका आंसर जो है वो आपके पास अत्यंत परिश्रमी, या फिर ऊपर से कुछ भीतर से कुछ अप्रत्याशित बात सुनकर स्तब्ध रह जाना, और डी तैयारी करना। खाने के दांत और दिखाने के और, प्रश्न जो है वो बड़ा है। इस बड़े प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर इसमें यहाँ पर सही जा रहा है, और आंसर आपके पास आया कुछ अप्रत्याशित बात सुनकर स्तब्ध रह जाना। नेक्स्ट पॉइंट, अत्यंत परिश्रमी, क्या आप हैं? मुहावरा आया आपके पास अत्यंत परिश्रमी। इसमें जो है वो आपके पास जब इसमें लेना है तो इसका जो है वो मीनिंग आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका जो है आपके पास कोल्हू का बैल होना, या फिर आपके पास यहाँ पर कोड़ी का 3 कर डालना, चंडू खाने की गप हाँकना, घर बैठे शिकार खेलना। क्या लिया है इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब, अत्यंत परिश्रमी। इसका मतलब है कि अभी अपने पास यहाँ पर समय इस प्रकार का है कि हम भी यहाँ पर कोल्हू के बैल की भांति इसमें जो है उसमें लगे रहें और अपना काम जो है इसमें यहाँ पर करें। नेक्स्ट पॉइंट, बिना मेहनत किए माल बनाना, मुहावरे का मीनिंग जो है वो आपके पास क्या है? ये रहे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन, चंडू खाने की गप हाँकना, कफन की कोड़ी न होना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, घर बैठे शिकार खेलना। इसका जो है वो अपन यहाँ पर क्या लेंगे? बिना मेहनत किए माल बनाना। क्या इसका आंसर ए है या बी है या इसका सी है या फिर डी है? बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों का इसमें आंसर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सभी लोग आप राइट पोजीशन पर हैं। घर बैठे शिकार खेलना, इसका सही पॉइंट जो है वो आपके पास बिना मेहनत किए माल बनाना, मीनिंग जो है वो आपके पास यहाँ पर जाएगा। फिर यहाँ से चलते हैं इसमें आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, चंडू खाने की गप हाँकना का क्या अर्थ है? चंडू खाने की गप हाँकना का क्या अर्थ है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। ए, झूठ मूठ की बात कहना, बी, मुसीबत में थोड़ी सी मदद, सी, अत्यंत निर्धन होना, और डी, मेल से काम न लेना। चंडू खाने की गप हाँकना मुहावरे का बिल्कुल सही बात। मैक्सिमम लोगों का आंसर इसमें यहाँ पर सही है, और जो आंसर दिया आप लोगों ने वो है इसमें झूठ मूठ की बात कहना। बिल्कुल इसका यहाँ पर आपके पास सही मीनिंग है। आंसर आपके पास ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ विचार में परिवर्तन कर देना है? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। एक लाठी से हाँकना, एड़ी से चोटी तक आग लगना, बी, सी, पेंच घुमाना, और डी, ऐंठ कर रह जाना। क्या होगा इसका सही पॉइंट? विचार में परिवर्तन कर देना। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लोगे? क्या ए, क्या बी, क्या सी? बिल्कुल बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है, वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर सी, पेंच घुमाना जो है इसका आंसर होगा। विचार में परिवर्तन कर देना मतलब जो पेंच हो, जो दांव पेंच हो, उसको जो है घुमा फिरा देना, उस पॉइंट को जो है यहाँ पर इसमें रखा गया है। बिल्कुल सही जवाब सी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरा ऐंठ कर रह जाना का क्या अर्थ है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। ए, मूर्ख होना, बी, हमेशा बनाव श्रृंगार में रहना, सी, मन महसूस कर रहना, डी, अत्यंत क्रुद्ध होना। इसका जो है वो क्या लेंगे? बिल्कुल ओम नमः शिवाय। खाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस बढ़िया तैयारी करते चलते हैं, फिर अपन बढ़िया इसका बेनिफिट लेंगे। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर आपके पास ऐंठ कर रह जाना का जो पॉइंट आपके पास इसका उत्तर आ रहा है वो
ओहो, इसका उत्तर जो है वो बी यहाँ पर कैसे हैं, ऐंठ ऐंठ कर रह जाना। मूर्ख होना होगा नहीं, हमेशा बनाव श्रृंगार में रहना ये रहेगा नहीं, अत्यंत क्रोध होना ये होगा नहीं, ऐंठ ऐंठ कर रह जाना, मन महसूस करके रह जाना, इस प्रकार की बात को इसमें यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर सी। थोड़ा सा ये मुहावरा आप लोगों से जो है वो आगे पीछे होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, एक काम जो है वो आप लोगों को लगातार करते रहना है, शेयर करते रहें और लाइक भी जो है वो आप लोग करते रहें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से मुहावरा पीठ पर हाथ रखना का क्या अर्थ है। हमने सोचा है कि एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों की भी पीठ पर हाथ रख दें, ताकि आप अपना बढ़िया वाला जो उद्देश्य संजो करके रखा है उस उद्देश्य को अपन प्राप्त कर लें। तो पीठ पर हाथ रखना इसी प्रकार की कुछ बात लेकर के आएगा। क्या है इसका पॉइंट आपके पास यहाँ पर, ये रहे ऑप्शन आपके पास। सतर्कता से कार्य करना, घबरा जाना, पक्ष मजबूत बनाना और डी पराजय स्वीकार करना। इसका जो है वो आपके पास क्या होगा, क्या उत्तर ए है, क्या बी है, क्या सी है, या फिर आपके पास यहां पर डी है। क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का, उसमें आ रहा है पारस दे रहा है ए। ओ भाई, पीठ पर हाथ रखना, सतर्कता से कार्य करना पीठ पर हाथ रखने से नहीं होता। जैसे ही पीठ पर आपकी हाथ रख दिया जाएगा बेटा, तो आपका पक्ष जो है बहुत मजबूत हो जाएगा, और जब आपका पक्ष मजबूत होगा तो उसका आंसर यहाँ पर जाएगा सी, न कि सतर्कता से कार्य करना। पीठ पर हाथ रखने से आदमी सतर्कता से काम नहीं करता। जैसे ही पिताजी ने आपकी पीठ पर हाथ रख दिया, आपके गुरु ने आपकी पीठ पर हाथ रख दिया, इसका मतलब है कि आपका पक्ष जो है मजबूत है। बेटा चलते चल आगे, हम तुम्हारे साथ जो है यहाँ पर खड़े हैं। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जिन लोगों ने सी दिया, बिल्कुल सही जवाब। अगला पॉइंट, किस मुहावरे का अर्थ घबरा जाना है। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ये वाला पॉइंट एग्जामिनेशन हॉल में ना आए, है ना। ये मुहावरा अपने पर फिट नहीं होना देना है, अपने को घबराना नहीं है। तो फिर यहाँ पर इसके ऑप्शन 4 ये रहें, पाँव फूक फूक पर रखना, बी पाँव तले जमीन खिसकना, सी पीठ दिखाना और डी पानी में आग लगाना। घबरा जाने का मीनिंग जो है वो आपके पास सही मुहावरा इसमें से यहाँ पर क्या जाएगा। क्या इसका उत्तर ए है या बी है या सी है, बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों के आंसर राइट पोजीशन पर यहाँ पर जा रहे हैं। घबरा जाना इसका मतलब है कि पाँव तले जमीन खिसकना, आदमी तभी घबराता हुआ दिखाता है, और ऐसा कब होगा जब पहले से तैयारी करके नहीं बैठोगे और अवसर आने पर फिर तैयारी करने बैठोगे तो ऐसा लगने लगेगा कि मैं जो है कहीं आसमान में तो नहीं बैठा हुआ हूँ। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर क्या, पाँव तले जमीन खिसकना, घबरा जाने का जो है वो आपके पास मुहावरा है। नेक्स्ट पॉइंट, हुक्का पानी बंद करना का क्या अर्थ है। ए बड़ा बहादुर होना, बी धोखेबाजी करना, सी बहुत अनुभवी और डी जाति से निकालना। इसका उत्तर जो है वो क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। फास्ट, बहुत बहादुर होना का मीनिंग जो है बिल्कुल सही जवाब। आंसर जो है यहाँ पर आ रहे हैं वो है डी, बिल्कुल जात से बाहर निकालना। इट मीन्स यहाँ पर हुक्का पानी बंद करना। नेक्स्ट, पानी में आग लगाना। ये काम मुझे लगता है कि आप लोग शायद कर पाएंगे, है ना। कभी कभी ये काम भी करना है। तब यहाँ पर इसके ऑप्शन जो हैं वो ये रहे, पहुँच न होना, धोखेबाज होना, असंभव कार्य करना और भाग जाना। पानी में आग लगाना, तब इसका जो है वो आप पॉइंट यहाँ पर क्या लेंगे, बिल्कुल सही जवाब। बहुत फास्ट आंसर दी, विद इन 5 से 6 सेकंड के अंतर्गत आप लोगों ने, और इसका आंसर आपके पास आया असंभव कार्य करना। एग्जामिनेशन
मैनेजमेंट का हिस्सा है पास करना। यदि बढ़िया वाला बेहतर वाले मैनेजमेंट के साथ यदि आप खड़े हैं तो आपकी एग्जामिनेशन जो है वो निकल सकती है। इसी कड़ी में नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरा सिर आंखों पर बिठाना का क्या अर्थ है। हम भी ये चाहते हैं कि आपको जो है सिर आंखों पर बिठाया जाएं या आपके घर वाले जो हैं आप लोगों को सिर आंखों पर बिठा करके चलें, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप बढ़िया वाला परफॉर्मेंस करोगे, तब ये संभावना है ना। चलिए इसके ऑप्शन ये रहे, अत्यंत क्रुद्ध होना, बी मूर्ख धनवान, सी जीविका का प्रबंध करना, डी बड़ा आदर सत्कार करना। तो बड़ा आदर सत्कार जो है वो कब होगा या अत्यंत क्रुद्ध होंगे? बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों के इसमें यहाँ पर आंसर बिल्कुल राइट जा रहे हैं और वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या है, बड़ा आदर सत्कार करना, सिर आंखों पर बिठाना वाले का मीनिंग आपके पास है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ बड़ा बहादुर होना। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग भी जो हैं बड़े बहादुर तरीके से वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करें और एग्ज़ाम मजाक लगनी चाहिए कि नहीं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, बढ़िया तरीके से उड़ाएंगे। जो 2 घंटे का 3 घंटे का समय मिला है उसमें ये रहे ऑप्शन आपके सामने, सिंह का बच्चा होना, सिर आंखों पर बिठाना, सिर के बल चलना, आंख का अंधा गांठ का पूरा। इसका जो है वो आपके पास यहाँ पर सही वाला इसमें क्या लेंगे, क्या ए या बी या सी या फिर डी? बड़ा बहादुर होना। कंफ्यूज यहाँ पर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कि कहीं इसका उत्तर सी तो नहीं है, पर चिंता करने की बात नहीं है। इसमें इसका उत्तर जो है वो सी नहीं है। अगर बहादुर की बात की जाएगी तो बहादुर जो है वो सिंह ही होगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है जिन लोगों के द्वारा सिंह का बच्चा होना दिया जा रहा है वो पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पॉइंट, जानबूझकर बेईमानी या कोई अशोभनीय कार्य करना कौन सी मुहावरे का अर्थ होगा? जानबूझ करके कोई अशोभनीय कार्य करना या बेईमानी करना किस मुहावरे का अर्थ है? ये है मुहावरे आपके समक्ष। ए अंग अंग फूले न समाना, बी जीती मक्खी निगलना, सी नाको चने चबाना और डी जी का जंजाल होना। क्या है इसका जल्दी से? बिल्कुल सही जवाब। जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, बहुत फास्ट। बिल्कुल आंसर आपके पास यहाँ पर क्या, तो आंसर है आपके पास इसमें यहाँ पर बी जीती मक्खी निगलना। मतलब जानबूझ करके आप जो है वो बेईमानी कर रहे हो या फिर कोई अशोभनीय कार्य कर रहे हो, तो इसका उत्तर जो है वो राइट बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से मुहावरा रफू चक्कर होना का क्या अर्थ है? रफू चक्कर होना, ये ऑप्शन आपके सामने, चिंता भय दुख आदि के कारण रात भर नींद ना आना, भाग जाना या फिर बड़ा चढ़ाकर कहना या आधारहीन रहना। रफू चक्कर होना क्या मीनिंग है? ए या बी या सी या फिर आपके पास यहाँ पर डी? बिल्कुल सही जवाब। इसका जो पॉइंट जा रहा है वो है आपके पास यहाँ पर भाग जाना। रफू चक्कर होने का सही टाइटल जो है वो आपके पास है यहाँ पर भाग जाना। ठीक है, तो इसी के साथ आज का अपना सेशन कंप्लीट होता है और इस पॉइंट को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।